चलो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अजहर कंसाइंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फॉर सेल टू अजीज। सो बेसिकली अजहर करके एक बंदा है, उसने अजीज को कहा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, आप उनको बेचो। सो बेसिकली अजहर क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया, और अजीज क्या बन जाएगा? एजेंट बन जाएगा। सिंपल। Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell the goods consigned to him through auction. क्या हुआ? अजीज ने रहीम करके एक बंदे को हायर किया कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, उसको वो ऑक्शन करके बेच दे। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम केस को समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है कि एक बंदा है अजहर, जो कि है प्रिंसिपल, उसने हायर किया अजीज को, तो अजीज बन जाएगा एजेंट, और अजीज ने हायर किया रहीम को, तो रहीम बन जाएगा सब्स्टिट्यूट एजेंट, क्योंकि अजीज ने जो सेल करने का काम है वो किसको सौंप दिया? रहीम को सौंप दिया। तो अब रहीम बन जाएगा सब्स्टिट्यूट एजेंट, और इसको रहीम को ऑथराइज किसने किया है? अजीज ने। अजीज कौन था? ओरिजिनल एजेंट था। तो ये अपने केस का स्ट्रक्चर है। अभी एक बार आगे पढ़ते हैं। अजीज authorized Rahim to receive the proceeds and transfer those proceeds in 45 days. So basically अजीज ने, मतलब कि अजीज ने रहीम को कहा कि तुम सामान बेचो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचो, और बेचने के बाद जो पैसा मिले उसको 45 डेज के अंदर अंदर आपको लौटा देना है, क्योंकि वो सामान रहीम का तो है नहीं। रहीम तो एज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट उस सामान को बेच रहा है, तो रहीम को वो सामान बेचने से जो पैसा मिलेगा वो 45 डेज के अंदर अंदर लौटा देना है। ऐसा उसको किसने आदेश दिया है? अजीज ने उसको ये कमांड दिया। Rahim sold the goods on auction for rupees 2 lakh, but before transferring the proceeds of the auction became insolvent. So basically 2 लाख रुपए में वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के बाद रहीम, जिसको क्या करना था? बेचने के सामान बेचने के बाद उसको क्या करना था? 45 डेज के अंदर वो पैसा लौटा देना था। मतलब 45 डेज के अंदर ये 2 लाख रुपए रहीम किसको दे देता? अजीज को दे देता, और अजीज किसको दे देता? अजहर को दे देता। ठीक है, ये प्रोसेस होना चाहिए था, पर एक्चुअली में हुआ क्या कि जो रहीम है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इसका मतलब रहीम वो 2 लाख रुपया 45 डेज के अंदर अंदर नहीं दे पाता, अजीज को वो पैसा नहीं मिलता, और इस कारण से अजहर को भी वो पैसा नहीं मिलता। आगे क्या पूछा है? Assess the liability of Aziz according to the provisions of Indian Contract Act 1872. So basically क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अजीज की क्या लायबिलिटी है। अजीज कौन था? एजेंट था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि अजहर ने अजीज को ये जिम्मेदारी दी थी कि तुम सामान बेचो, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड बेचो, और उसका जो पैसा आए वो मुझे दे दो। पर अजीज ने अपनी जगह पर सब्स्टिट्यूट करके रहीम को सिलेक्ट कर लिया, और रहीम ने वो सामान 2 लाख रुपए में बेचा, और वो 2 लाख रुपए बेचने के बाद खुद वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब रहीम तो कुछ कर नहीं पाएगा, रहीम तो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो तो पैसा दे नहीं पाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अजीज की क्या लायबिलिटी आएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 195 को कोट करना पड़ेगा, जिसमें यह लिखा है कि जब कभी कोई एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट को सिलेक्ट करता है। अब देखो, सब्स्टिट्यूट एजेंट को सिलेक्ट कौन करता है? एजेंट सिलेक्ट करता है। यहाँ पर भी रहीम को किसने ऑथोराइज किया था? ऑथोराइज्ड बाय अजीज। तो जब भी कोई भी एजेंट सब्स्टिट्यूट एजेंट को सिलेक्ट करता है, ऑथोराइज करता है, तो सेक्शन 195 में लिखा है कि एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सेम अमाउंट ऑफ डिलीजेंस एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एमओपी मतलब मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सो बेसिकली जो एजेंट है उसको एकदम ध्यान से, सोच समझ के, पूरी जानकारी लेकर
अच्छे से चेकिंग करके, जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब कि एक साधारण आदमी कैसे डिटेल में चेकिंग करेगा कि मैं जिस बंदे को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जैसे अजीज ने रहीम को जिम्मेदारी दी, तो क्या रहीम सही बंदा है कि नहीं, रहीम पैसे चुका पाता है कि नहीं, रहीम ने पास्ट में अपनी लायबिलिटीज चुकाई है कि नहीं, इस तरह से डिटेल में वो पहले चेकिंग करेगा, डिलीजेंस करेगा। डिलीजेंस करना मतलब कि मेहनत करके चेक करना, एफर्ट्स लगाना, हार्ड वर्क करना। जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैसे हार्ड वर्क करता है, उस तरह से जो एजेंट है उसको सब्स्टिट्यूट एजेंट सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से डिलीजेंस करना है, जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है, सेक्शन 195 में लिखा है। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये तो लिखा ही नहीं है कि अजीज ने रहीम को सिलेक्ट करने से पहले डिलीजेंस करा था, मेहनत करी थी, चेकिंग करी थी, हार्डवर्क किया था। ये सब चीजें तो क्वेश्चन में कहीं लिखी नहीं है। द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इस चीज को लेके साइलेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज का आंसर देना पड़ेगा। एक तो जिसने मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के जैसा डिलीजेंस किया था, ऐसी सिचुएशन में क्या आंसर होना चाहिए, और अगर मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसा डिलीजेंस उसने नहीं किया था, उस सिचुएशन में क्या आंसर होना चाहिए। वो दोनों का ही हमें आंसर देना पड़ेगा, उन दोनों ही सिचुएशंस का हमें रिजल्ट बताना पड़ेगा। तो हमने क्या, कंक्लूजन में दो कंक्लूजन बन जाएंगे, एक केस 1 बनेगा और एक केस 2 बनेगा। केस 1 में क्या, इफ अजीज, अजीज कौन था, एजेंट, इफ एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड डिलीजेंस देन ही वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि अगर अजीज ने रहीम को सिलेक्ट करने से पहले अच्छे से डिटेल में चेकिंग कर ली थी, रहीम का बैकग्राउंड चेक कर लिया था, रहीम की हिस्ट्री चेक कर ली थी, उसके बावजूद भी रहीम इंसॉल्वेंट हो गया, वो 2 लाख रुपया नहीं दे पाया, तो उस केस में जो नुकसान है वो अजहर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अजीज ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी थी कि वो चेकिंग करे। तो अजीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अजीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये हो गया केस 1 की बात। बट अगर केस 2 की बात करें कि इफ अजीज हैज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर अजीज ने रहीम को सिलेक्ट करने से पहले डिलीजेंस नहीं किया था, मतलब मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जितनी मेहनत करता उतनी मेहनत उसने नहीं करी थी, तो क्या होगा, अजीज विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अजहर एंड विल हैव टू पे ₹2 लाख। मतलब कि उस पर्टिकुलर केस में, केस नंबर 2 के अंदर अजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। भले ही रहीम इंसॉल्वेंट हो गया है, भले ही गलती रहीम की है, रहीम 2 लाख रुपया नहीं दे पाया, पर लॉ ये बोलता है कि अजीज को जब वो रहीम को जिम्मेदारी दे रहा था उस समय उसको चेकिंग करनी चाहिए थी, उसको सबसे पहले ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए था, और अपनी तरफ से उसको मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जितनी चेकिंग करनी चाहिए थी, ऐसा लॉ बोलता है। अजीज ने वो नहीं किया, इसलिए अब अजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, अजीज की गलती है ऐसा माना जाएगा, और अजीज को वो 2 लाख रुपया अजहर को देना पड़ेगा। ये इसका आंसर है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, आप लोग इसे देख लीजिएगा।